भगवद गीता का सार। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। यह संवाद जीवन के गूढ़ रहस्यों और कर्म, धर्म, भक्ति, योग और मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश डालता है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करते हैं। इसका सार निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है। 1. कर्म का महत्व। कर्म करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, परंतु फल की चिंता किए बिना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा रखना नहीं। इसलिए बिना फल की अपेक्षा के कार्य करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। 2. आत्मा का शाश्वत स्वरूप। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है और इसे त्यागने के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अध्याय 2 श्लोक 20। 3. कर्तव्य और धर्म। अपने स्वधर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का कर्तव्य उसके जन्म, समाज और परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होता है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ है। थी मोह, माया और अज्ञान मनुष्य को उसके कर्तव्य से विचलित करते हैं। इसलिए ज्ञान और भक्ति के माध्यम से इनसे मुक्त होना चाहिए। अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। योग के प्रकार। गीता में मुख्यतः 4 प्रकार के योग बताए गए हैं। कर्म योग यानी कर्म द्वारा मोक्ष, ज्ञान योग जो कि ज्ञान द्वारा मोक्ष है, भक्ति योग भक्ति द्वारा मोक्ष और ध्यान योग ध्यान द्वारा मोक्ष। समभाव और समर्पण। सफलता और असफलता में समान भाव रखना चाहिए। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अध्याय 2 श्लोक 48। सर्व धर्मों का त्याग और परमात्मा में शरण। सभी धर्मों और कर्तव्यों का त्याग करके परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यह सर्वोच्च मार्ग है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अध्याय 18 श्लोक 66। निष्कर्ष। भगवद गीता का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में कर्तव्य का पालन बिना किसी मोह या फल की चिंता के करना चाहिए। आत्मा का शाश्वत स्वरूप समझकर भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकता है।